हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th में आज हम पढ़ेंगे पर्यटन। ये लिटरेचर में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है ये है पर्यटन पर आधारित। पर्यटन पर आधारित ये पाठ है। तो पर्यटन क्या होता है पहले इसको हम पढ़ते हैं। पर्यटन का मतलब क्या होता है। पर्यटन का पहले हम दो शब्दों की योग से बना हुआ है। जो पर्यटन शब्द है ये दो शब्दों की योग से बना हुआ है, जिसमें पर धन अटन का संयोग होकर के पर्यटन हो गया है। ठीक है, तो ये पर्यटन पर का अर्थ क्या होता है, वटन का अर्थ क्या होता है। पर का होता है हर तरफ या चारों ओर, वटन का अर्थ होता है घूमना या फिरना। तो जब हम चारों तरफ अपने जो देश है या फिर जो संसार है उसके हम हर तरफ जा कर के घूमते हैं फिरते हैं, वहाँ के संस्कृति का, वहाँ के रहन सहन का आदि का जब ज्ञान प्राप्त करते हैं और साथ साथ मनोरंजन करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पर्यटन कहते हैं। तो ये पर्यटन जो होता है ये जीवन का एक आवश्यक अंग होता है। एक तो पर्यटन जो करता है उसको तो एक तरफ मनोरंजन होता है, दूसरी बात वो एक दूसरे स्थान को जाता है, वहाँ के जो संस्कृति होती है, वहाँ की भौगोलिक जो स्थिति होती है, वहाँ के लोगों के जो रहन सहन होते हैं, जो वहाँ के भाषा होते हैं, मतलब प्रकृति पर्यावरण हर तरीके से वहाँ की हमें ज्ञान प्राप्त होता है और साथ साथ मनोरंजन भी होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं, इस दृष्टिकोण से अगर हम कोई विचार करते हैं इस पर, तो पर्यटन जो मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो पर्यटन हमें करते रहना चाहिए, पर्यटन के विशेषताओं को समझना चाहिए। पर्यटन हमारे जीवन के लिए एक मुख्य अंग है। आज देश के ऐसे बहुत से लोग हैं जो पर्यटन निरंतर करते रहते हैं और ऐसे पर्यटनों को कर करके, यानी कोई पर्यटन करते हैं तो उसको एक लेखन रूप में चित्रित करते हैं, लेखन रूप में साहित्य तैयार कर देते हैं कि वहाँ का पर्यटन किया उन्होंने। जैसे मान लीजिए तिब्बत का पर्यटन किया या किसी देश का पर्यटन किया, जापान का पर्यटन किया, यूरोप के किसी भी देश का पर्यटन किया, अपने देश के किसी स्थान का पर्यटन किया, वहाँ पर जाकर घूमा, वहाँ की देखा, वहाँ किस प्रकार की संस्कृति क्या है, कैसे है, जो भी ज्ञान वहाँ से उनको प्राप्त हुआ उसको साहित्यिक रूप में से लिख करके एक साहित्यिक विधा तैयार कर देते हैं, उसी को कहते हैं पर्यटन। और एक निबंधात्मक रूप से उसे लिख करके पाठकों के सामने उपस्थित कर देते हैं और वहाँ की जानकारी हमें इन साहित्यिक के माध्यम से, इन लेखन जो लिखित साहित्य बनता है उसके माध्यम से वहाँ की जानकारी उनके साथ साथ हमें प्राप्त हो जाती है। तो साहित्य रूप ये तो वहाँ की संस्कृति का ज्ञान कराने के लिए है, लेकिन हमें भी अवकाश के समय में जब हमें छुट्टियाँ मिले, किसी भी जब खाली समय हो तो हमें भी पर्यटन करना चाहिए। किसी भी स्थान का हम पर्यटन करें, वहाँ के जो विशेषताएं हैं, उस स्थान के जो रहन सहन है, उस स्थान के लोग कैसे हैं, वहाँ का जनजीवन कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, भौगोलिक जीवन कैसा है, आज सब विषयों पर हमें जानकारी प्राप्त करना चाहिए, उसके विषय में जानना चाहिए और उसका ज्ञान हमें करके लोगों को भी बताना चाहिए कि इस प्रकार की संस्कृति वहाँ पर है। अगर वहाँ पर कोई संस्कृति अच्छी लगती है, आपको अच्छा ज्ञान मिलता है, तो उसको भी अपने जीवन पर हमें धारण करना चाहिए, उसको भी लागू करना चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए एक सुखदायी भी होता है और उन्नति और प्रशस्ति का मार्ग भी खोलता है, एक अच्छे समाज का निर्माण भी करता है। तो पर्यटन जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, इसलिए पर्यटन को हमेशा हमें करते रहना चाहिए, पर्यटन को देखता रहना चाहिए, जीवन का अनुभव को लेना चाहिए और मनोरंजन भी करते रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी पर आधारित जो आपका ये चैप्टर है, जो आपका पाठ है, पर्यटन पर है। पर्यटन में कहाँ का विवरण है, किस परिस्थिति का विवरण है, कहाँ पर लेखक ने किस बात को यहाँ पर दिया हुआ, किस देश के यहाँ पर किस देश किस स्थान को वो घूमा हुआ है और वहाँ की किस प्रकार की संस्कृति है, किस प्रकार की भाषा, रहन सहन, क्या उसको अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, सबका विवरण इस पाठ में दिया। साथ साथ मनोरंजन भी आपको इस पाठ के माध्यम से लेखक ने करवाया है। तो आज इसी का हम चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे और पढ़ करके इस पर्यटन के विषय में और भी आनंद लेंगे। मनोरंजन के साथ साथ इससे हम ज्ञानवर्धक बातें जो निकल के सामने आएंगी उसको भी हमें अपनाना चाहिए, उसको भी हम धारण करेंगे। तो ये बात पर्यटन की है। देख, इसमें जो विभिन्न अनुच्छेद दिए हुए हैं, इन अनुच्छेदों के माध्यम से, अनुच्छेद का तात्पर्य होता है, मतलब होता है कि
क्रम टू क्रम उस बात को लिखा कि लेखक ने पहले क्या किया, कहाँ गया, कैसे बैठा, क्या तैयारी की, फिर किस स्थान पर गया, कहाँ पर घूमा, किसका चित्र लिया, क्या देखा, इस सब की जानकारी देती है। उसी जानकारी के माध्यम से, अनुच्छेदों के माध्यम से हमें भी उस स्थान के, उस देश की जानकारी प्राप्त होती है, उस साथ मनोरंजन भी होता है। यही है पर्यटन का सार। तो देखते हैं आगे हम क्या है इस अनुच्छेदों में। जिज्ञासा मनुष्य की प्रकृति है। जिज्ञासा एक शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी का, और इसका अर्थ होता है इच्छा। तो इच्छाएं मनुष्य की बहुत अनंत होती हैं। कभी किसी की इच्छाएं पूर्ण तो हो नहीं पाती हैं। जीवन में कोई न कोई ऐसी तमाम इच्छाएं होती हैं जो अंत समय तक हमें प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो लालसा बहुत होती है। तो मनुष्य के प्रकृति का, मनुष्य का स्वभाव है जिज्ञासा करना, इच्छा करना। तो इच्छा भी अच्छी चीज़ है, लेकिन इच्छा उस चीज़ की हमें करनी चाहिए जो संभव हो, जिसको हम कर सकें, जो हमें प्राप्त हो सके। ये इच्छा अगर आप करेंगे तो ये पूरी हो जाएगा। जो इच्छा नहीं कर सकते, जो असंभव है, जो आपको कभी नहीं प्राप्त होगा, उस चीज़ की इच्छा करते हैं तो आपका जीवन जो है अधूरा रह जाता है और आप पूर्ण नहीं कर पाते। आपके हृदय में कभी संतोष का भाव उत्पन्न नहीं हो पाता। वो आप राग और आनंद में कभी, आनंद को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। तो यही अच्छा है कि हमें जो भी इच्छा करें, जो भी जिज्ञासा करें, वो पूर्णताई हो, पूर्णता को प्राप्त करने वाली हो, किसी चीज़ को हम प्राप्त कर सकें। तो ये मनुष्य का प्रकृति तो है, लेकिन इस प्रकृति में हमें सुधार करना चाहिए। जो इच्छाएं हमारी पूर्ण हो, वही हमें इच्छा करनी चाहिए। इसी के वशीभूत होकर परिभ्रमण कर मानव ने ज्ञान अर्जित किया है। परिभ्रमण करके इसी जिज्ञासा के अनुसार, परिभ्रमण का एक भ्रमण होता है और जब परि लग जाता है तो ये परि उपसर्ग है। तो परिभ्रमण का अंतर होता है, भ्रमण एक समान घूमना, चाहे अपने गांव में घूमना हो जाए या क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में घूमना, उसको कहते हैं भ्रमण। या किसी थोड़ा से और सुदूर गांव में चले जाएं, उसको भी भ्रमण कहते हैं। लेकिन परिभ्रमण क्या होता है, जो अपने देश से बाहर हम देखते हैं, अपने राज्य से जब बाहर को घूमने जाते हैं उसे कहते हैं परिभ्रमण। यानी हर तरफ जो घूमते हैं या कहीं पर हम जाते हैं उसे हम कहते हैं परिभ्रमण। जो देश या राज्य के बाहर की स्थिति को कहते हैं, या जो देश और राज्य के बाहर घूमने जाते हैं उसे हम कहते हैं परिभ्रमण। ठीक, तो परिभ्रमण कर मानव ने ज्ञान अर्जित किया है। मानव ने बहुत से ज्ञान कैसे अर्जित किया है, परिभ्रमण करके। देश विदेश की यात्रा पर जा करके, वहाँ की संस्कृति को जान करके, वहाँ के लोगों को जान करके, वहाँ की स्थिति, भौगोलिक स्थिति को जान करके बहुत से उनको ज्ञान प्राप्त हुई। ये बहुत बात एकदम प्रासंगिक है, बहुत ही तर्कपूर्ण है कि वास्तव में मनुष्य जब भ्रमण करता है तो बहुत सी ऐसी जानकारी उसको देख करके और अनुभव करके प्राप्त हो जाती है, और जो जानकारी हम कभी पुस्तक से भी कभी कभी नहीं प्राप्त हो पाती है। तो परिभ्रमण बहुत ही मुख्य अंग है जीवन का, इसलिए हमें करते रहना चाहिए। मानव भिन्न भिन्न प्रकार के अन्वेषण, आविष्कार और अनुसंधान करने में सक्षम हो सका है। आविष्कार यहाँ पर दिया हुआ, अन्वेषण, आविष्कार तथा अनुसंधान। अन्वेषण क्या होता है? अन्वेषण होता है किसी देश के किसी स्थान को या किसी भी द्वीप को खोजने की स्थिति को हम क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। किसी भी देश, किसी भी स्थान या किसी भी विशेष स्थान को जब हम उसका खोज करके उसके लाइट में उसको लाते हैं, इस स्थान का ये स्थान है, यहाँ पर ये चीज़ मिलती है, इसका ये महत्व है, जब इसको हम लोगों के बीच में जानकारी दे देते हैं, उसको खोज लेते हैं, तो उसे कहते हैं अन्वेषण। फिर आविष्कार क्या होता है? आविष्कार क्या होता है कि कोई भी ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं जो अलग अलग होती हैं, और अलग अलग चीज़ों को जब हमें ज्ञान नहीं होता तो उसको अलग अलग रूप से उपयोग करते हैं, लेकिन उसी चीज़ों को जब मिला करके एक नया फार्मूला तैयार कर लेते हैं, कोई नई मशीनरी बनाते हैं, कोई उपयोगी जीवन उपयोगी वस्तु का निर्माण कर दें, कोई चीज़ को हम और विशेष रूप से तैयार कर दें, उसी चीज़ को मिला करके उसी वस्तु को एकत्रित करके उसको संकलित करके, तो उसी कहते हैं आविष्कार। यानी तमाम ऐसे बिखरे भिन्न भिन्न चीज़ों को जोड़ करके इकट्ठा करके उसको जब एक नया रूप दे देते हैं, उसे कहते हैं आविष्कार। ये बात हो गई। और अनुसंधान क्या है? अनुसंधान जो पूर्णता हम हर चीज को खोजते हैं। कोई भी वस्तु है, पहले उस वस्तु को बनाया, उस वस्तु को बना करके तमाम ऐसे वस्तुओं को बनाया, और उसके बाद पहले उस वस्तु को बनाया, वस्तुओं को बनाने के बाद फिर उन वस्तुओं को मिलाया, मिलाने के बाद जब एक नई चीज, नया चीज हम बना देते हैं पूर्ण रूप से, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुसंधान कहते हैं। तो इससे यही अंतर है, ठीक है। तो सक्षम हो सका या सामर्थ हो सका, इन सब के विषय में अगर व्यक्ति सामर्थ हो सका है, वह अब कूप मंडूक
नहीं रहा। कूपमंडूक का मतलब छोटा ज्ञान का व्यक्ति नहीं रहा, तो इसका मतलब होगा विस्तृत ज्ञान उसके पास आ गया। तो किससे सक्षम हो गया? परिभ्रमण से। ये कैसे शक्ति आई, कैसे इसको ज्ञान प्राप्त हुआ? परिभ्रमण से प्राप्त हुआ। परिभ्रमण करके ही वो क्या है, तरह तरह के ज्ञान पर के तमाम आविष्कार, अन्वेषण, अनुसंधान किए और उसकी बुद्धि क्या हो गई? बहुत विस्तृत हो गई। किसकी? मानव जाति की। साहित्य, विज्ञान, धर्म, दर्शन आज के उत्थान और प्रगति पर्यटन की ही देन है। चाहे वो साहित्यिक, ये साहित्य हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी का ये एक साहित्य है, इसको आपको हम अध्ययन कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। और जो साहित्य को हम पढ़ा रहे हैं पर्यटन पर ही पढ़ा रहे हैं। पर्यटन के माध्यम से साहित्य की प्रगति हो रही है, क्योंकि वहाँ की बातें में बैठे बैठे वहाँ की नॉलेज हमें यहाँ से प्राप्त हो रही है। तो इसकी प्रगति हो रही है इसी के माध्यम से, अनुसंधान से और पर्यटन से। तो वहाँ की बातें लिख करके लेखक ने हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। तो साहित्य की वृद्धि नहीं हो रही है, हो रही है, और इससे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ज्ञानवर्धक हमारे ज्ञान और बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि मानव की जो स्थिति बढ़ी है, जो ज्ञान बढ़ा है, वो क्या है? पर्यटन से ही बढ़ा है। वो अब विस्तृत ज्ञानी हो गया पर्यटन से। बहुत बड़ी भूमिका होती है मानव जीवन में पर्यटन की। पर्यटन का अर्थ है घूमना, आनंद प्राप्ति और जिज्ञासावश घूमना, भ्रमण करना ही पर्यटन है। आनंद प्राप्त करने का एक उद्देश्य पर्यटन का होता है, घूमने का उद्देश्य पर्यटन का होता है, और ज्ञान प्राप्त करने का भी उद्देश्य पर्यटन का होता है। ठीक, विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों को ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक, सामाजिक परंपराओं के अलावा किसी स्थान विशेष के रीति रिवाजों, भाषा, जीवन दर्शन आदि की यथोचित जानकारी प्राप्त करना पर्यटन का मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे हमने आपको प्रारंभ में इसका इंट्रोडक्शन दिया, इसकी भूमिका के विषय में बताया, प्रस्तावना दिया था कि वही बात है कि कोई भी लेखक अगर जाता है कहीं पर पर्यटन करने, किसी देश का भ्रमण करता है, परिभ्रमण करता है, किसी स्थान में घूमने जाता है, तो वहाँ की वो जीवन शैली के विषय में अध्ययन कर लेता है, वहाँ की संस्कृति के विषय में अध्ययन कर लेता है, भौगोलिक परिस्थितियों के विषय में अध्ययन कर लेता है कि प्रकृति की क्या वहाँ पर स्थिति है, प्रकृति से वहाँ से क्या क्या प्राप्त चीज़ होते हैं, कैसे कहीं कृषि कार्य से क्या चीज़ प्राप्त होती है, वहाँ के लोग कैसे धर्म का अन्वेषण करते हैं, किस प्रकार कर्तव्य का पालन करते हैं, कौन कौन सी मान्यताएं हैं, उसका जो परिपालन वहाँ के लोग करते हैं, किस प्रकार के साहित्य, किस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग वहाँ होता है, आदि विषय पर वो पर्यटक जो है इसका अध्ययन कर लेता है, उसका अनुभव प्राप्त करता है, उसकी जानकारी बढ़ जाती है। और जानकारी बढ़ने के बाद वो भी अपने सही देश में जब पुनः वापस आ जाता है तो उसकी प्रगति करता है, चाहे वो साहित्य रूप में हो, चाहे विज्ञान के रूप में, चाहे संस्कृति के रूप में, चाहे इसके रूप में, उसमें चीज़ को जोड़ देता है, उसकी समृद्धि कर देता है, बढ़ जाता है, प्रगति हो जाती है। तो इस प्रकार से पर्यटन का जो विधा है, शैली है, निबंधात्मक रूप से लिखी जाती है, विचारात्मक है ये बात, और इसको हमें अध्ययन करते हैं तो ये हमारे ज्ञान वृद्धि भी करती है और चीज़ की भी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है, संस्कृति की, जीवन शैलियों की। तो ये बहुत ही इस प्रकार से पर्यटन जो है बहुत ही विशेष है जीवन के लिए, इसको भी आपको अपनाना चाहिए। फिर देखते हैं पर्यटक के ज्ञान में वृद्धि करता है, उसे असीम आनंद देता है। ज्ञान में वृद्धि करने के साथ साथ पर्यटन करने से हमें आनंद की भी प्राप्ति होती है। ये बात बार बार पुनरावृत्त की गई है, इसको आप स्वीकार करते हैं और इसको जानते हैं तो आपको भी आनंद प्राप्त होती है, और पर्यटन करने से इस प्रकार के आनंद हमें प्राप्त होती है। तो आगे देखते हैं, यद्यप किसी स्थान को जानकारी पुस्तकों के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। देखा, पुस्तकों के माध्यम से भी उस स्थान की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन आनंद भी प्राप्त होता है। लेकिन जो हमें घूमने से प्रत्यक्ष, हम जो आंखों से देखते हैं, जो अनुभूत करते हैं, जो अनुभव करते हैं, जो आनंद उससे प्राप्त होता है, वो पुस्तकों से उससे कम हो पाता है। जानकारी उससे भी मिलती है, आनंद मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से जो हमें आनंद मिलता है घूमने से, वो आनंद पूर्णता इस प्रकार से नहीं मिल पाती है। किंतु साक्षात दर्शन का तो सुख ही अनूठा है, अलग है। देखा, इसमें लिखा भी है कि साक्षात यानी प्रत्यक्ष जो हम सामने जो दर्शन करते, जो चीज देखते हैं, उसका जो आनंद है वो अलग है, वो अलग है, अद्वितीय है। केवल चित्र देखकर हम हिमालय के हिमवंडी शिखरों के सौंदर्य से अभिभूत नहीं हो सकते। चित्रों को देख लेते हैं तो हिमालय की जो शीतलता है, जो श्वेत रूप रंग है, उसका थोड़ा आनंद प्राप्त कर लेते, थोड़ी चीज जानकारी प्राप्त, लेकिन जो चीज हमें पूर्ण रूप से आनंदित करने वाली होती है, जो हमें पूर्ण जानकारी देने वाली, तो उसकी आनंद हमें प्राप्त नहीं हो पाती है।
तो यही अंतर है घूमने से। आगे देखते हैं, वहाँ की उपत्यकाओं के अनुपम सौंदर्य का पान नहीं कर सकते हैं। उपत्यका मतलब जो हिमकण होते हैं, जो बड़े बड़े खंड होते हैं, जो छोटे छोटे खंड हिमों के होते हैं, जो उसको हम देखते हैं तो जो आनंद हमें देख करके मिलती है, उस प्रकार के आनंद हमें साहित्य को पढ़ने से प्राप्त नहीं हो पाती। हालांकि ज्ञान मिलता है लेकिन आनंद की पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं हो पाती। वहां के देवदार के घने वनों की गंध का अनुभव नहीं कर सकते। पर्वतीय सौंदर्य की एक झलक पाने के लिए पर्यटक लालायित रहते हैं। तो देवधर वृक्ष क्या होते हैं? जैसे चंदन वृक्ष हो गया, पारिजात, अच्छे अच्छे वृक्ष, सुगंधित वृक्ष, फलदायी वृक्ष, औषधीय वृक्ष का हम जो दर्शन नहीं कर पाते और ना उसके गुण के हम सुगंध को हम अनुभूत कर सकते हैं, जो उसको हम ग्रहण कर पाते हैं। साहित्य में पढ़ते हैं तो केवल अधूरा ज्ञान ही हमें प्राप्त हो पाता है, पूर्ण रूप से नहीं, न पूर्ण रूप से उसका अनुभव प्राप्त हो पाता है। तो जो चीज हमें प्रत्यक्ष देखने से प्राप्त होता है वो पूर्णतः हर चीज से, साहित्य से या दर्शन, साहित्य दर्शन से हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, अपनी आंखों की रात ये सौंदर्य पी लेना चाहते हैं। मेघों की धमा चौकड़ी बहती कल कल करती नदी की धारा, चंचल उछलते इतराते झरने सब देखते मनुष्य बेसुध हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव तो केवल भ्रमण से ही प्राप्त हो सकता है। हमारे देश में तमाम प्राकृतिक ऐसी चीज प्राकृतिक मिली हुई है जिसको भी हम देख नहीं पाए हैं। झरने हो गए, पर्वत हो गए, तरह तरह के अरण्य हो गए यानी जंगल हो गए, वन हो गए, तमाम प्रकार की औषधियाँ हो गई, जीव जंतु हो गए, जिनको हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं सब चीज़ हमें दिखाई नहीं पड़ता। ये हमारा देश, हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसका क्षेत्र बहुत ही लंबा है और हर क्षेत्र में हर चीज़ प्राप्ति नहीं हो पाती। इसको हमें घूमने से हर चीज़ को हम देख सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। तो तमाम ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं हमारे धरती पर जो हमें स्वर्ग से भी ज़्यादा आनंद देने वाली होती है। लेकिन इस स्वर्ग का आनंद कैसे में प्राप्त होगा? वो होता है भ्रमण करने से। जब हम प्रभ्रमण करते हैं, देश का अटन करते हैं, देशाटन करते हैं, पर्यटन करते हैं, तब इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार की आनंदी, इस प्रकार की अनुभूति प्राप्त होती है। घर बैठे टीवी पर देखने से या फिर साहित्य से पढ़ने से प्रकार की हमें आनंदी अनुभूति और ज्ञान समृद्धि पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। तो हमें पर्यटन करना चाहिए और हमेशा दूसरों को भी उत्साहित करना चाहिए। फिर देखते हैं आगे क्या होता है भ्रमण का। आगे का भाग क्या है? पर्यटन अपने देश तक ही सीमित हो अथवा विदेशों तक, या पर्यटक पर निर्भर करता है। तो आप पर्यटन चाहे अपने देश का करें और चाहे विदेश का करें, ये आप पर निर्भर है, लेकिन पर्यटन करना चाहिए। विभिन्न देशों में घूमना देशाटन कहलाता है। विभिन्न देशों में घूमना क्या कहलाता है? देशाटन। तमाम देशों में आप घूमिए, वही है देशाटन। देशाटन से मनुष्य व्यवहार कुशल, स्वावलंबी व धैर्यवान बनता है। देशाटन के गुण क्या है, वहाँ विशेषता भी बताई जा रही है। देशाटन करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या क्या विशेषताएं इसकी होती है। देशाटन करने से आपकी व्यवहार जो होते हैं दैनिक जीवन के, वो बहुत कुशलता आपके अंदर निपुणता आ जाती है। व्यवहार कैसे लोगों से, दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। स्वावलंबी की चेष्टा भी है। जैसे लोगों को आप परिश्रम करते देखेंगे, लोगों को कार्य करते देखेंगे, कार्यवृत्ति का अनुभव करेंगे, तो आपके अंदर भी उत्साह उत्पन्न होगा कि हम भी इस प्रकार के स्वावलंबन को अपनाएं, इस प्रकार के जीवन, दैनिक जीवन अपने भी परिश्रम को हम करके आगे बढ़े। तो स्वावलंबी के भाव भी जागृत हो जाते हैं, धैर्यवान बनता है मनुष्य। लोगों के तरह तरह के मनुष्य को देखते हैं कि तमाम लोगों के दुख सुख को अनुभव करते हैं, लोगों के दुख सुख में जान करके उनके विषय में जानते हैं, उसकी अनुभूत जवाब हो जाती है। तो आप भी इसी प्रकार के दुख को सामना करने में सक्षम हो जाते हैं, सुख को प्राप्त करने की, खुशी करने के भी सक्षम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप दोनों का संयोग से, संतुलन से आप धैर्यवान भी बन जाते हैं। तो ये विशेषता होती है देशाटन की और पर्यटन की। विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलने के बाद उस व्यक्ति का विकास होता है। तमाम प्रकार के जब हम लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तमाम प्रकार के विचारों, विद्वानों बुद्धिमानों से मिलते हैं, तमाम प्रकार की भाषाओं के लोगों से मिलते हैं, तो हम भी क्या हो जाते हैं, उसका मिलने के बाद व्यक्ति का विकास, हमारा व्यक्तित्व विकास निरंतर होता रहता है। हम भी उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ हमारे जीवन में समृद्धि होती है, कुछ बुराइयों को दूर भगाते हैं, अच्छाइयों को बनाते हैं, इस प्रकार के ज्ञान हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है,
फिर देखते हैं, देशाटन से विश्व बंधु तथा संस्कृतियों के आदान प्रदान की भावना पनपती है। विश्व बंधन का मतलब क्या होता है? भाईचारा। जो एक दूसरे से घृणा करते कि इस देश के निवासी हो, कहते हैं डिमका गांव के निवासी हैं, उस गांव के निवासी हैं, तो ये जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब अशांति फैलती है, भाईचारे का भाव उत्पन्न हो जाता है, हम दूसरों को भेदभाव करने लगते हैं, इससे शत्रुता बढ़ती है, दुश्मनी बढ़ती है और सब तरफ अशांति फैलने लगती है। लेकिन पर्यटन जब करते हैं तो वहाँ के लोगों से मिलते हैं तो हमारी मित्रता बढ़ती है, भाईचारे की भावना बढ़ती है, विश्व बंधुत्व की भावना बढ़ती है, लोगों में एक दूसरे से जुड़ाव उत्पन्न होता है और एक दूसरे से के सहयोगी जब बनते हैं तो शांति मिलती है, प्रगति भी होती है और पतन से भी हम बच जाते हैं। तो विश्व बंधुत्व की भावना बढ़ती है और तथा संस्कृतियों के आदान प्रदान की भावना बढ़ती है और एक देश दूसरे संस्कृति को बनाता है और दूसरा देश संस्कृति को बनाता है और देश की संस्कृति की समृद्धि में क्या करता है? विकास करता है और सही समाज का निर्माण करने में सक्षम हो जाता है। तो ये पर्यटन है। राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है। तो राष्ट्रीय एकता क्या होती है? देश की एकता। जो देश एक देश दूसरे से घृणा करता है, शत्रुता करता है, युद्ध करता है, अशांति फैलाता है, नुकसान करता है, वो चीज़ें से हमें निजात मिल जाती है। एक दूसरे जुड़ते हैं तो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है, दूसरे देश के सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, शत्रुता के भाव खत्म होते हैं, एक दूसरे से हाथ मिला करके सहयोग करके निरंतर आगे विकास करने का रास्ता खोजते हैं और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो ये पर्यटन का जो विशेषता है, ये बात बताई इसमें। तो पर्यटन किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है, ये बात आप लोगों ने इस अनुच्छेदों में पढ़ा, इसका व्याख्यान सुना, इसकी आप अनुभूत करेंगे तो आपके जो पर्यटन की आकांक्षा है वो बढ़ेंगी और पर्यटन आपको भी करना चाहिए। आकांक्षा करिए पर्यटन करने की, इसकी जिज्ञासा करिए और पर्यटन को समय समय पर अवकाश टाइम में करते रहिए, जिससे आपके भी जीवन में प्रगति हो, आपकी समृद्धि हो, नए संस्कृति को जाने, नए ज्ञान को प्राप्त करें और निरंतर जीवन में उन्नति को प्राप्त हो और व्यवहार कुशलता भी निरंतर आपकी बढ़ती रहे। तो पर्यटन पर आज आधारित जो आपका व्याख्यान है, जो आपको हमने ये पढ़ाया है, जो आपको ये इस विषय में अध्ययन कराया है, इसको रसास्वादन कराया है पर्यटन के विषय में, इसको आप अनुभव करिए, इस व्याख्यान को पूर्णतः सुनिए, पूरी वीडियो को देखिए और वीडियो को देख करके इस जो पाठ्यक्रम है पर्यटन पर आधारित इसकी बातों को जानिए और ज्ञान की जो समृद्धि इसको बढ़ाइए और पर्यटन को के उत्साह को भी अपने अंदर लाइए और पर्यटन करके जीवन को आगे बढ़ाइए। तो ये पर्यटन पर आधारित आपको आज हमने ये पहला पार्ट पढ़ाया है। पहले पार्ट में आज इतना ही और दूसरे पार्ट में हम आगे का अनुच्छेद पढ़ाएंगे, उसमें भी जो आपको जानकारी होगी उसको प्रदान करेंगे, उसके ऊपर व्याख्यान देंगे और आपको भी इस पर और भी चर्चा करके उसकी विशेषताओं का भी ज्ञान कराएंगे। तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए और अध्ययन करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।